Guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So in today's video, we are at sector 150. जो प्रोजेक्ट आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, दिस इज कॉल्ड गोदरेज पाम रिट्रीट। ये इस प्रोजेक्ट का सेकंड वीडियो होगा। इस वीडियो को मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले सेगमेंट में आप देखेंगे ओवरऑल प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लास्ट सेक्शन में आप देखेंगे एक सैंपल फ्लैट और फाइनली आप समझेंगे पूरी ओवरऑल प्राइसिंग। इस प्रोजेक्ट की अच्छी बात यह है, पूरे सेक्टर 150 का लोवेस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट है, बिकॉज 14.5 एकड़ में अप्रॉक्सीमेटली 850 फैमिलीज होंगी। सो इसमें कॉम्बिनेशन है लो राइज और हाई राइज का। लो राइज के जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें G+6 की कंस्ट्रक्शन है। 1, 2 एंड 3 BHK के उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद जो हाई राइज जिनको ये आइकॉनिक टावर्स कहते हैं, उसके अंदर 2, 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस आ जाते हैं। आइकॉनिक टावर की एक और खास बात ये है कि आइकॉनिक टावर में बहुत सारे फ्लैट ऐसे हैं जिसके साथ आपको लार्जर डेक एरिया मिलता है। नॉर्मल बैल्कनीज तो ऑलमोस्ट सभी फ्लैट्स के साथ यहाँ पर दे रहे हैं, बट डेक एरिया में आपको एक्सटेंडेड बैल्कनीज मिल जाती है। सो ये सबसे लास्ट फेज़ था जो लॉन्च किया था, और इसके बाद आगे की तरफ जो आप क्लस्टर्स देख रहे हैं ये इसका फेज़ 1 है जो सबसे स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं जितना भी लो राइज का स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद जो रूफ टॉप है, दिस इज़ गोइंग टू बी द क्लब हाउस एरिया, बिकॉज जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वो सारी लो राइज की रूफ टॉप पर आएगी। सो ये है ओवरऑल अपडेट। और इसके आसपास अगर देखें तो ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल ठीक सामने ये है एस पार्कवे, तो ये भी ऑलमोस्ट नियरिंग पोजेशन है। और इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो ली ग्रैंडियोस फेज़ 1 में पोजेशन ऑफर कर दिया है डेवलपर ने। समृद्धि लग्जूरिया में भी पोजेशन आ चुका है। तो 1 से 1.5 साल की अगर आपकी प्लानिंग है तो ये एरिया बहुत अच्छा निकल कर आएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल्स भी प्लान्ड है और हाई स्ट्रीट मार्केट के जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर नए आ रहे हैं। तो एरिया वाइज अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा एरिया निकल कर आएगा। सो टुडे वी वुड नॉट ओनली बी शोइंग यू द सैम्पल फ्लैट, बट वी वुड ऑल्सो बी टॉकिंग ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स जो एक एक्चुअल अपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। हाइट और विड्थ बहुत अच्छी दी है, जिसकी वजह से फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं, सो दिस इज़ द फॉय एरिया। नॉर्मली एक वेस्टेज की तरह कंसिडर किया जाता है, बट यहाँ पर अगर आप देखें दे हैव गिवन एम्पल स्पेस टू प्लेस अ चेस्ट यूनिट और अ शू रैक। सो नाउ दिस बिकम्स अ वेरी फंक्शनल एरिया। जैसे ये फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, दिस इज़ द ओवरऑल लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। सो डाइनिंग में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 8 सीटर प्लेस्ड है। नाउ दिस इज़ अप टू यू हाउ यू कैन गेट इट डिज़ाइंड, बिकॉज अभी यहाँ पर जितना भी फर्नीचर है दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। लिविंग रूम के अंदर भी अगर आप देखें तो एक 7 सीटर तो आसानी से आप प्लेस कर सकते हैं। सो दैट वॉज द मेन एंट्रेंस जहाँ से हमने इस फ्लैट के अंदर एंटर करा। विल स्टार्ट विद द गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम से पहले बीच में कैविटी स्पेस आता है, इसको आप मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट वॉशरूम। ये गेस्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड तो नहीं है, बट इट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ पाउडर रूम। गेस्ट बेडरूम के साथ आगे की तरफ एक बालकनी है, एक फंक्शनल बालकनी है, बिकॉज ये लिविंग के साथ भी कनेक्टेड है। सो दिस वॉज द फर्स्ट बेडरूम एंड ऑल्सो द गेस्ट बेडरूम। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 3 more bedrooms and the kitchen area। डाइनिंग एरिया के साथ ना बहुत सारे लोगों को कटलरी स्टोर करने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है, तो अगेन वो स्पेस यहाँ पर आसानी से बन सकता है। इसके बाद आगे की तरफ एक फंक्शनल किचन है, बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो बीच में आइलैंड आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे सारा कुकिंग और ड्राई एरिया आ जाता है। राइट हैंड साइड पे सारा प्रेपरेशन जोन और वेट एरिया आ जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्पेशियस और एक फंक्शनल किचन दिया गया है। नॉर्मली ये एक ऐसा एरिया है जिसकी वजह से बहुत सारे बायर्स फ्लैट खरीदते रह जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइलैंड भी दिया है और दोनों तरफ एम्पल स्पेस है। इसके बाद अगर आप फ्रिज के लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं, फ्रिज कहाँ पर आएगा, वेल यहाँ पर इन्होंने इनबिल्ट इसके अंदर ही प्लेस कर रखा है। इसके बाद आगे की तरफ ये जो बालकनी है ये ड्राई बालकनी है, एंड दैट्स द सेकेंडरी एंट्रेंस जो फ्लैट के बाहर से मैं आपको दिखा रहा था। अगर आप एक फुल टाइम मेड रखते हैं घर पे तो उनको आप एक डेडिकेटेड रूम ये वाला दे सकते हैं।
इसके बाद इनका वॉशरूम साथ में ही है अटैच। सो ये पूरी ड्राई बालकनी, इसमें अगर आप आयरन बोर्ड भी प्लेस करना चाहें तो वो बालकनी में प्लेस हो सकता है। So guys, we have already covered the living, dining, kitchen and guest bedroom. Now we are left with just 3 bedrooms. तीनों बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। आउट ऑफ 3 बेडरूम्स 2 बेडरूम्स आइडेंटिकली हैं। सो दिस इज किड्स बेडरूम। अब इसके साथ जो बालकनी है, एरिया आगे आप देख रहे हैं, ये एक प्राइवेट बालकनी है। दिस इज नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर रूम। इवन दिस किड्स बेडरूम हैज़ अ वॉक इन क्लॉजेट। सो क्लॉजेट और ड्रेसर एरिया के लिए स्पेस रहेगा यहाँ पर। और वॉशरूम आप देख सकते हैं, दिस इज़ द अटैच्ड वॉशरूम। अब इसके बाद लास्ट में ये 2 बेडरूम्स रह गए हैं। दिस इज़ द मास्टर, इसको लास्ट में कवर करते हैं। उससे ठीक पहले ये एक और वैसा ही बेडरूम है, मास्टर जितना ही स्पेस है इसके अंदर। बालकनी एरिया बिल्कुल ठीक सामने दे रखा है। सो इस बेडरूम के अंदर और मास्टर बेडरूम में सिर्फ जो चेंज है वो सिर्फ ओरिएंटेशन का चेंज है। यहाँ पर स्टडी के लिए जो प्रोविज़न है वो सामने दे रखा है और क्लॉजेट एरिया इन्होंने अंदर दे दिया है। उसके अंदर बस सिर्फ ये ओरिएंटेशन का ही फ़र्क है। इसमें जो बालकनी है अगेन वो एक प्राइवेट बालकनी है, एक रैप अराउंड बालकनी रहेगी ये वाली। इसके बाद आगे की तरफ ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हैं जिसमें क्लॉजेट और ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है जिसमें डबल वैनिटी का प्रोविज़न आ जाता है। बीच में WC है और राइट हैंड साइड पे शार क्यूबिकल आ जाता है। नाउ दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। बहुत ही स्पेशियस है। इसमें अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली लास्ट बेडरूम से ज़्यादा स्पेस है। इसकी जो बालकनी है टोटली सेपरेट है, जस्ट लाइक द लास्ट वन। दो इट्स नॉट रैप अराउंड बट कंपैरेटिवली यहाँ से आपको इनसाइड ग्रीन का व्यू आएगा। इसके बाद इस पूरे बेडरूम की ओरिएंटेशन अगर आप देखें तो एक किंग साइज़ बेड आराम से लगाने के बाद भी आपके पास कॉर्नर में पूरी स्पेस बच जाती है, जिसमें अगर आप चाहें तो एक स्टडी का प्रोविज़न ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे एक सिंगल सीटर सोफ़ा डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें क्लॉजेट एरिया उतना ही है जितना आपने लास्ट वाले बेडरूम के अंदर देखा था। सामने की तरफ ड्रेसर का प्रोविज़न आ जाता है, तो ये वाला स्पेस यहाँ पर बढ़ गया है। इसके बाद इस वाले वॉशरूम के अंदर एक डीप सिंक इन टब है, तो सेकंड मेजर चेंजेस यहाँ पर वॉशरूम का जो साइज़ है वो बढ़ गया है। गोदरेज का ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था नोएडा के अंदर। इसके बाद इन्होंने 150 के अंदर ही गोदरेज नेस्ट और नर्चर लॉन्च करा। इसके बाद सेक्टर 43 नोएडा में गोदरेज वर्ड्स। सो तीनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों ने अपना विश्वास इसलिए दिखाया बिकॉज नोएडा का जो पास था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डार्कर साइड पे था, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बैड एक्सपीरियंस फेस करे। बट गोदरेज के साथ एटलीस्ट वो प्रॉब्लम नहीं है। एक पीस ऑफ माइंड है गोदरेज के साथ। जब आप फ्लैट बुक करते हैं तो टाइमली कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने गोदरेज के कवर करे हैं आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर सुपर स्ट्रक्चर रेडी कर देते हैं ये। तो पेमेंट प्लान इस तरह से होते हैं सो दैट आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो जाता है। इसके साथ गोदरेज के साथ अश्योरिटी ये है कि टाइम से चीज़ें बन जाएंगी, उसके बाद जो प्रॉमिस किया है वैसा ही डिलीवर करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फेज 4, फेज 1, 2, 3 में अगर आपको यूनिट नहीं मिली या चॉइस ऑफ इन्वेंट्री नहीं मिली देन दिस इज द राइट टाइम टू कॉन्टैक्ट। इसमें अभी जो करंट फेज है जिसके अंदर पोजीशन आपको कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाएगा, उसमें भी कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, वी डील मेजरली इन लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट। If you want to know more about Delhi housing properties या फिर नोएडा में housing options, then make sure you are subscribed to us. Give us a like if you love what we do. With that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.